ओके, सो सभी क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स में हम नहीं जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को मैं सोचा कि अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसको हम अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, सो यही है मेरा टॉपिक। स्लाइड्स इंग्लिश में होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में समझाने के लिए। आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, बीच में भी या एंड में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड में मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन दूंगा, फिर हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, उससे पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट, जैसे अमर भाई ने हमें आप सबको बताया, हिंदी कलर एंड ड्रॉ बाइबल स्टडी चल रहा है। ये खासकर बच्चों के लिए है। 8 to 16 ईयर ओल्ड बच्चे अटेंड कर रहे हैं। 38 पैराबल्स हम दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर को जानना हमने शुरू किया। तो अगर आपको कोई बच्चे जानते हैं और कोई इंटरेस्टेड हैं वचन पढ़ने में, कुछ पढ़ना समझना आता होना है, और कलर करके और ड्रॉ करके इस तरह का परमेश्वर के वचन को अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में और अच्छे से मनन करने के लिए हम संडे 3 to 4 PM हम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो इन केस आपको कोई जानते हैं आसपास में, उनको आप इस लिंक के द्वारा रजिस्टर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हमारा इच्छा है कि अगला जनरेशन उनको बिल्डअप करना है। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब और फेसबुक मोबाइल को देख के स्वाइप करते रहते हैं, तो उनको कंटेंट नहीं है। उनको खुशी से करने के लिए चीज़ें हम सिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि वो सही से परमेश्वर को जान पाएंगे। तो उस इच्छा के अनुसार हमने ये शुरू किया। 4th वीक चल रहा है। इंग्लिश में भी चल रहा है सैटरडे को, पर हिमाचल में शायद हिंदी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए हमने हिंदी में शुरू किया। तो इस संडे को 4th वीक होगा। ओके, एक और एडवर्टाइजमेंट, एक और बुक हम बना रहे। पहला कार्टून के बेसिस पे, अगर आपने देखा होगा तो उस बेसिस पे हमने एक बुक बना रहे, हिंदी में होगा। एक कवर पेज इंग्लिश में है, इसको हिंदी में करेंगे, और उसका बुक का इंटीरियर में बना रहा हूँ अभी। टेक्स्ट सब हो गया है, हिंदी में थोड़ा सा बचा है, पर उसको हम फुल कलर, काफ़ी फ़ोटोज़ और काफ़ी पिक्चर्स के द्वारा परमेश्वर का सृष्टि को बच्चों को एंजॉय करने के लिए हम इस बुक को बना रहे हैं। इसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी एडिटिंग में हेल्प करना चाहते हैं तो बढ़िया, हमें कुछ हेल्प चाहिए हिंदी में, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मंथ प्रिंटिंग के लिए जाएगा, तो इसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी बच्चों के लिए 8 to 16 ईयर्स या थोड़े छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम टॉपिक पे आएंगे। ओके, ठीक है, काम कब शुरू हुआ? मुझे भी ये क्वेश्चन था कि क्या पाप के बाद ही काम शुरू हुआ क्या, है ना? पर ऐसा नहीं है। हम पहले से हम देखते हैं तो परमेश्वर का इच्छा था कि सब हम एक्टिव रहें और काम में हम सबको एक काम दिया गया है ना। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति में आदम और हवा को परमेश्वर ने ये काम दिया था। एडम वॉज गिवन डोमिनियन टू बी फ्रूटफुल एंड फिल द अर्थ, है ना। और गॉड पुट द मैन इन द गार्डन टू वर्क इट एंड कीप इट। तो उनको काम था कि उस गार्डन को देखभाल करें, संभाल के रखें और सब चीज़ों को सही से मेंटेन करें ना। वो उनका काम था। तो परमेश्वर ने काम दिया, और साथ साथ परमेश्वर ने इस तरह का आदम और हवा को सिखाया कि 6 दिन काम करना है और 7th डे रेस्ट करना है, आराम करना है। जैसे परमेश्वर ने
6 डेज सृष्टि की और 7th डे उन्होंने आराम किया। ऐसे तो आराम का मतलब कि परमेश्वर के साथ पूरा संबंध और वर्क से हटके, है ना। तो एक दिन वर्क से हटके, तो 2 चीज़ें उस दिन फोकस किया जाता है। ओके, सो ये पाप से पहले भी परमेश्वर ने दिया हुआ था, वो चल ही रहा था। पाप के बाद काम कठिन हो गया, काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया, पर काम पहले से चल रहा था। ओके ओके, इस वर्क माई गोल, तो दुनिया के लोगों को हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग यही उनका मकसद है ना। तो काम करना, है ना, ये करना वो करना और बहुत कुछ अचीव करना और बहुत पैसा कमाना और बहुत स्टेटस, दुनिया में स्टेटस मेंटेन करना, है ना, और कई चीज़ों में नंबर 1 होना, है ना, दूसरों के सामने बड़ा होना, है ना, इस तरह का नो काम के द्वारा उनका बहुत गोल्स हैं, ना, काम में ऊंचा होना, है ना। पर बाइबल कहती है कि वर्क इज़ नॉट आवर गोल ना। मेरा फेवरेट पुस्तक है सबोपदेशक, उसमें ऐसा लिखा है 2:22 में, What do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. No, क्या मिलता है काम करके, है ना। तो काम के द्वारा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है ना। पर काम परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उनके साथ संबंध रखें और उनको जानें, है ना, उनके साथ रिश्ता में बढ़ें। तो वही हम देखने वाले हैं, है ना। पर खाली काम में दैट इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। खाली काम करके उसमें ऊंचा होना, उसमें बड़ा होना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो वायु जैसा है ना, कि सुलेमान राजा ने लिखे रखा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत प्रोजेक्ट्स किया, है ना, सब कुछ जो भी हम इच्छा करते थे और हम इच्छा कर रहे हैं वो सब उन्होंने करके छोड़ा। और ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा भी एक वचन है सबोपदेशक 4:4 में, एंड आई सॉ दैट ऑल टॉयल एंड ऑल अचीवमेंट स्प्रिंग फ्रॉम वन पर्सन्स एनवी ऑफ अनदर। क्या लिखा है कि जो भी हम काम करते हैं हम एक दूसरे को देखे करते हैं कि हम उनसे भी बेटर होना, उनके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए, है ना, उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करना है ना। तो काम हमारा मकसद है तो फिर ऐसा ही होगा, है ना, कंपटीशन और उनसे बेहतर करना, है ना, उनको मैं उनसे बढ़कर होना, ऐसा है ना, एनवी, है ना, गलत इच्छा, है ना, दूसरों को देखे इच्छा के द्वारा, वो नहीं है हमारा मकसद, है ना। ओके, पर 12:13 में सबोपदेशक 12 चैप्टर 13 वचन में ऐसा लिखा, नाउ ऑल हैज बीन हर्ड, हियर इज द कंक्लूजन ऑफ द मैटर, फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स, फॉर दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो सुलेमान राजा कंक्लूड कर रहा है कि सब कुछ बोलने के बाद पर फाइनली हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर के साथ रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, आराधना में, रिश्ता में हम बढ़ना है ना। तो दैट वही है उनका बोलने का मतलब। तो काम हमारा अल्टीमेट मकसद नहीं है ना। काम हमें दिया गया है, उसको करने के द्वारा हम परमेश्वर को हमारा रेस्पेक्ट हम दिखाएंगे। ओके, सो इस टॉपिक में मैं फोकस करना चाहता हूँ आज, है ना, एथिक्स मतलब नोइंग एंड डूइंग व्हाट इज गुड और राइट एट वर्क। सो सही गलत, सही क्या है, गलत क्या है, हम जब काम करते हैं तो उस काम में हम निर्णय लेना होगा, चॉइसेस हमें चूज करना होगा कि हर समय हमें चॉइस दिया गया है तो हमें चूज करना होगा। तो हमें पता होना कि सही क्या है,
गलत क्या है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वही मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग हम काम पे जाएंगे, तो जब जाएंगे बहुत सारे चॉइसेस हमारे पास दिया जाता है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा, तो वो किस बेसिस पे हम लेंगे। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम डिसीजन लेना चाहते हैं, पर वो कैसे लेंगे, तो वही हम चर्चा करने वाला है ना। तो हमारे लिए ये परमेश्वर का कैरेक्टर है ना, परमेश्वर के कैरेक्टर के द्वारा हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, और हम भी उसी प्रकार सोचना और उसी प्रकार हम निर्णय लेना हम सीखेंगे। और परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर क्यों ऐसे करने के लिए बोला और क्या करने के लिए बोला, तो उस तरह का हम अपना सोच को सेट करके हम डिसीजन लेंगे। तो इसको थोड़ा और हम चर्चा करेंगे, है ना। ओके, तो हमें ये भी जानना होगा कि ये दुनिया किसका है, परमेश्वर का है। ये पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का है ना। और इसमें हमें परमेश्वर अपने स्वरूप में बना के इस दुनिया में रखा है ना। और परमेश्वर काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है ना, और एक प्रकार से अभी भी कर रहा है, और उनके साथ साथ हमें भी काम में शामिल होने के लिए बुला रहा है ना। वो एक प्रिविलेज है, वो एक खुशी की बात है कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके मकसद और उनके इच्छा के अनुसार हम भी साथ चलेंगे तो वही बेहतर रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें भी सोचना होगा कि परमेश्वर काम कर रहे हैं तो उनका मकसद क्या है, उनका इच्छा क्या है, और वो क्या चाहता है, तो उसी प्रकार हम भी अपना काम और अपना निर्णय को सेट करना है। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, और परमेश्वर का इच्छा पूरा करने की वजह से परमेश्वर को महिमा पहुंचाना, है ना। ओके, वही है हमारा मकसद। ओके, तो सही गलत हम तीन तरह का हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक है, पहला है कमांड बेस्ड है ना। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब परमेश्वर ने ऐसे कहा तो हम उस आज्ञा को मानेंगे। हाँ, आज्ञा बेस्ड, आज्ञा के अगर वो कुछ आज्ञा है तो उस प्रकार हम करना बहुत आसान रहेगा, है ना। तो जब हम मसीह में आते हैं तो हम शायद पहला चीज़ यहाँ पे शुरू करते हैं शायद, है ना। तो और बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि बच्चों को ये करना है, ये नहीं करना है ना। तो जब हम काम पे जाते हैं तो हमें ये आसान रहेगा कि कुछ रूल बुक है, तो है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, ये सही है ये गलत है ना। तो ये कुछ सिंपल स्टार्टिंग है ना। तो हम स्टार्टिंग के लिए इस तरह का हम सोच सकते हैं, है ना। तो इज दिस एक्शन राइट और रॉन्ग इन इटसेल्फ, है ना। फॉर एग्जांपल, झूठ बोलना सही है गलत है, तो बाइबल कहती है वो गलत है ना। चोरी करना सही है गलत है, इट इज रॉन्ग, है ना। तो इस तरह का कमांड्स है बाइबल में। कुछ कमांड्स साफ साफ बताती है कि ये गलत है और ये सही है, तो उसको हम लेके हम चल सकते हैं, है ना। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है। एफिशियंस 4:28 में ऐसा लिखा है, thieves must give up stealing, rather let them labor and work honestly with their own hands so as to have something to share with the needy. So चोरी नहीं करना है, पर मेहनत करके अपना दिल से, है ना, मेहनत करके ऑनेस्टली, मतलब सही इच्छा से, है ना, सही रूप से, है ना, काम करके कमाना होगा। ओके, 2 Thessalonians 3:10 में ऐसा लिखा है,
For even when we were with you, we gave you this command: anyone willing to work should not, anyone unwilling to work should not eat. जो भी काम नहीं करना चाहते हैं वो नहीं खाना है, मतलब लेजी लोग है ना. सो जो लेजी है, जो जो काम नहीं करना चाहते हैं ना, बैठ बैठ के सब कुछ मिलना है ना, बिना मेहनत करके सब कुछ मिलना, ऐसे भी हमें कुछ लोग सोचते होंगे या हम भी कभी सोचते होंगे ना, तो वैसा नहीं करना है ना. तो इस तरह का कुछ कमेंट्स हैं, मैं कुछ सैम्पल ही लिखा है ना. तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि एक सही है, एक गलत है ना. ओके, कुछ और एग्जांपल्स. कोलोसियों 3:23, whatever your task, put yourselves into it as done for the Lord and not for your masters. तो हमारा बॉस है, हमारा कोई मालिक है, वो बताता है कि ऐसे करना ऐसे करना, तो हम कैसा काम करना है, उनके लिए नहीं, हाँ उनके लिए कर रहे हैं, बट हमें एक ऊंचा आज्ञा दी गई है. तो हमें, हमारा अल्टीमेट मालिक कौन है, परमेश्वर है ना. तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं ना. तो वी आर मोर कमिटेड टू गॉड दैन टू अवर मास्टर्स. तो हमें परमेश्वर के लिए है ना हमें काम करना है. ओके, कोलोसियों 4:1, मास्टर्स, तो मालिक को भी आज्ञा दी गई है ना. मास्टर्स, ट्रीट योर स्लेव्स justly and fairly, for you know that you also have a master in heaven. तो अगर हमारे नीचे कोई काम कर रहा है, हमारे लिए कोई काम कर रहा है, हम किसी के बॉस हैं, तो हम किस तरह का उनको ट्रीट करना है, जस्टली एंड फेयरली, सही से उनको ट्रीट करना है. मतलब उनको जो मिलना है वो देना है, जो उनका तनख्वाह है या कितने घंटे उनसे काम लेना है उतना ही लेना है ना, सही से है ना. क्योंकि कारण लिखा है कि हमारा भी एक मालिक है ना, परमेश्वर. तो हमें कोई सबसे ऊंचा नहीं है, हमारे ऊपर भी परमेश्वर है. तो हमें वो याद रख के सबको अच्छे से ट्रीट करना है. ओके, तो इस तरह का कुछ आज्ञा है ना. पर प्रॉब्लम यहाँ आता है कि सब चीज़ों में आज्ञा नहीं दी गई है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ आजकल हम काम करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं, तो उन सब में हम रूल्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस तरह का रूल्स बाइबल में नहीं लिखा है ना. तो फिर हम फरीसी की तरह बन जाएंगे है ना. तो फरीसी लोग बहुत सारे रूल्स लिखना शुरू कर दिया, तो ये ऐसे होना है, वैसे होना है, वैसे नहीं होना है, इतने स्टेप्स चलना है, इतने किलोग्राम उठाना है, इस दिन इस घंटे ऐसा 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 ऐसा. तो बहुत भारी हो जाएगा और हम फिर दासत्व में चले जाएंगे है ना. तो रूल्स कुछ डूस एंड डोंट्स दिया है बाइबल में, पर बाइबल इज़ नॉट अ रूल बुक. बाइबल को हम ऐसा नहीं देखना है कि ओके हम काम पे जा रहे हैं तो बाइबल क्या कहती है क्या नहीं कहती है ना. कुछ डूस एंड डोंट्स हैं, पर इट इज़ नॉट अ लिस्ट ऑफ डूस एंड डोंट्स. बाइबल एक एग्जॉस्टिव, एक पूरा कंप्लीट लिस्ट नहीं देती है ना. पर क्या देती है, बाइबल गिव्स अस गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना. तो कुछ प्रिंसिपल्स देती है हमें. ओके, सो इस तरह का करना है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ओके सो एक प्रिंसिपल है, तो उस तरह का हम अपना सोच को चलाना है कि ओके तो बाइबल इस तरह का मुझे गाइड कर रही है ना. सो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना. सो बाइबल में बेस्ट कमांडमेंट है ना, यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ है ना. सो हम इसको इस तरह का भी बोल सकते हैं ना कि हम दूसरों को ऐसा करना है जैसे वो लोग
हमको ओके दूसरे लोग कैसे हमको करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही हम भी दूसरों को करना है ना। तो लव योर नेबर एज योरसेल्फ, जो दूसरों को इस तरह का प्रेम करो जैसा आप अपने ऊपर प्रेम करते हो, है ना। तो हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो हम अपने इंटरेस्ट और अपने खुशियाँ, अपने चीज़ों, है ना, को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसा ही हम दूसरों को भी करना चाहिए, है ना। तो और दूसरे लोग को हमें क्या हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसा ही हम भी दूसरों को करना चाहिए। तो इस तरह का प्रिंसिपल्स हम लेके हम अपना डिसीजंस को रख सकते हैं। तो बाइबल में कुछ प्रिंसिपल्स दिया है, जैसे डूस एंड डोंट्स, कुछ डूस एंड डोंट्स हमने देखा है, तो उसको हम एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ डिसाइडिंग क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन गॉड्स कमांड्स। ओके, दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। आई थिंक हमें बहुत लोग इस तरह का भी सोचते होंगे। ओके, सो कुछ चीज़ों में कमांड्स क्लियर नहीं है। ओके, सो हमें सही से पता नहीं है कि क्या करना है, तो हम ये स्टेप 2 शायद लेते होंगे। ओके, सो विल इट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, तो अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो अंत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्या, है ना। तो वैसे पूछना। ओके, सो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा अल्टीमेटली, क्या होगा, है ना। विच चॉइस विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, अगर मैं इस तरह का आज डिसीजन लूँगा, आज निर्णय लूँगा, तो कल मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा क्या, है ना। तो वैसा सोचना। तो आज मैं ये करूँगा, कल वो करूँगा, तो परसों मुझे इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, है ना। आउटकम बेस्ड डिसीजन। ओके, सो आज मैं ये बोलूँगा तो कल मुझे वो रिजल्ट मिलेगा, है ना। मेरे बॉस को मैं आज ये बोलूँगा तो कल बॉस मुझे इस तरह का अलाउ करेगा, इस तरह का सोच, है ना, आउटकम बेस्ड। ओके, इस तरह इसके लिए भी कुछ बाइबल कहती है, इस तरह का प्रिंसिपल्स भी बाइबल कुछ हमें बताती है। ओके, प्रोवर्ब्स 14:14 में ऐसा लिखा कि द perverse get what their ways deserve and the good what their deeds deserve. ओके, सो जो गलत काम करते हैं उनको जो मिलना है वो मिलेगा, और जो अच्छा काम करते हैं उनको जो अच्छा मिलना है वो मिलेगा, है ना। So that is a basic principle. Okay, Matthew 17:16 में ऐसा लिखा है, you will know them by their fruits, है ना। हम शिष्य लोगों को कैसे जानते हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं उनको कैसे पहचानेंगे, अपने फलों से। लाइफ में जो फल आता है उन फलों से हम उनको पहचानेंगे। ओके, सो ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड है ना। सो आज हम एक करेंगे तो तभी कल जाके हमारा लाइफ में फल आएगा, है ना। तो आज हमें कुछ करना है तभी हम जाके फल लाएंगे, है ना। ओके, तो इसमें हम पूछते हैं व्हाट इज गुड, है ना। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में मतलब आउटकम बेस्ड डिसीजन में कुछ डिफ़िकल्टीज है। सभी सिचुएशन में हमें इस तरह का प्रिंसिपल अप्लाई करना मुश्किल है ना। तो हम पूछ सकते हैं कि क्या अच्छा है। ओके, सो कभी कभी क्या अच्छा है वो भी हम डिफाइन नहीं कर पाते। ओके, और किसके लिए अच्छा है। कुछ चीज़ें जब हम करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा पर दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या गुड समझ सकते हैं या
बैड समझ सकते हैं। तो मेरे लिए वो गुड है पर दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं है ना। सो इस तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है ना। डस अ गुड एंड ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी कभी झूठ बोलना ठीक है ना, क्योंकि उससे किसी का फ़ायदा होता है ना। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है लोग यूज़ करते हैं, पर ये सही है क्या? तो एंड में जो आउटकम आता है उसको सिर्फ उसको देखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्या बीच में, है ना, कुछ भी करके वो एंड पहुंच सकते हैं क्या। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, हाँ, सही गलत आउटकम बेस्ड सही गलत निर्णय गेस करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ओके, तो थर्ड तरह का है एथिक्स एज कैरेक्टर। तो हम हमारा स्वभाव को हमारा कैरेक्टर में काम करेंगे। तो ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड आई बी, तो इस तरह का हम पूछेंगे। तो हमारा चॉइसेस आने से पहले ही तो हम पूछेंगे कि हम किस तरह का हमारा स्वभाव होना है, हमारा कैरेक्टर किस तरह का होना है ना। वी डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द राइट थिंग along with the ability to know the right thing. So ये हमारा आदत बन जाएगा कि हम हमेशा सही ही करेंगे, है ना। तो हमारा अंदर चले जाएगा, हमारा हृदय में हमारा ब्रेन सही सोचता है और सही करता है और सही को पहचानता है ना। तो हम एक सिचुएशन आ रहा है तो आने से पहले हमें पता है कि ये सही है ये गलत है। तो ऐसा नहीं कि आने के बाद बैठ के सोचते हैं, तो हमें पहले ही पता है। तो वही स्वभाव हम डेवलप करेंगे, वो एक हैबिट डेवलप करेंगे, है ना। ये कहाँ से आता है? कैरेक्टर ऑफ गॉड। जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानेंगे और अधिक जानेंगे तो परमेश्वर की इच्छा, है ना, परमेश्वर की सही गलत पहचानने का स्वभाव हमें भी आ जाएगा, है ना। तो आता रहेगा और जितना अधिक परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे उतने अच्छे से हम उनको रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे। तो हमारा स्वभाव में आ जाएगा, है ना, सही क्या है गलत क्या है हमें पता चल जाएगा और हम वही करेंगे, है ना। ओके, तो ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा कैरेक्टर में काम करना? क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर मेड इन अ स्प्लिट सेकेंड, है ना। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखना, आपको समझ आएगा। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि डिसीजन लेने में ज़्यादा हम देर नहीं लगाते, है ना। बहुत डिसीजंस ऐसे लेना पड़ता है, हाँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है। हम ऐसा एक स्प्लिट सेकेंड में हम डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो अगर स्प्लिट सेकेंड में हम डिसीजन लेते हैं तो फिर कब सोच रहे हैं? तो बहुत पहले हमने सोच लिया होगा, है ना। तो मोस्ट डिसीजंस आर डिसाइडेड इन आवर माइंड बिफोर वी मेक द डिसीजन, है ना। तो आज हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो हम तुरंत जवाब दे रहे हैं, पर कब सोचा उसके बारे में? बहुत पहले सोच लिया कि इस तरह का मुझे इच्छा है, इस तरह का इच्छा नहीं है, इस तरह का मैं करूँगा, इस तरह का मैं नहीं करूँगा, है ना। तो ऐसे हमने सोच के रखा है मन में। तो जब कोई उस तरह का क्वेश्चन पूछा तो हम तुरंत उसको उत्तर दे दिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा, है ना, ऐसा। तो दिस इज़ वाई इट इज़ डेंजरस। डिसीजन मेकिंग इज इट हैपन्स इन स्प्लिट सेकेंड। सो हमें बहुत पहले से ही उसका काम शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। द गॉडली पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग गुड चॉइसेस, ठीक है। सो गॉडली पीपल मतलब जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना लाइफ को सेट करते हैं, तो वी हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग गुड चॉइसेस। तो हम
हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम सही निर्णय लेने के लिए, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना कैरेक्टर को सेट करते हैं, तो जब हमें निर्णय लेने का मौका आएगा तो तब हम सही निर्णय लेने का चांस ज़्यादा है। ओके कुछ वचन फिलिपियों 2 में ऐसा लिखा है, डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. This is a guiding principle. And फिर आगे लिखा है, let the same mind be in you that was in Christ Jesus. तो जैसा यीशु मसीह सोचता है वैसा ही हम भी सोचना है। जैसा यीशु मसीह का चाल चलन है वैसा ही हमारा चाल चलन भी हो, तो हमारा कैरेक्टर भी यीशु मसीह की तरह, वही हमारा मकसद है ना। तो वी सीक टू बिकम लाइक जीसस, पहला यूहन्ना 3:2 में है ना, वी विल बिकम लाइक जीसस, तो वही हमारा अल्टीमेट मकसद है। तो मतलब जैसा यीशु मसीह सोचते हैं, जैसा यीशु मसीह इच्छा करते हैं, है ना, क्या यीशु मसीह को पसंद है, क्या यीशु मसीह का प्रायोरिटी है, क्या यीशु मसीह का मकसद है, तो वही हमारा भी होगा, उस तरह का हम भी वो चाल चलन हमारा सेट करेंगे। तो फाइनली इट इज़ द हार्ट दैट मैटर्स, कि हमारा हृदय है ना, तो हमारे हृदय में काम करना पड़ेगा, तो अंदर से बाहर निकलेगा कैरेक्टर और डिसीशंस, है ना। तो जब हमारा कोर, हमारा हृदय में हम काम करेंगे, तो हमारे हृदय में जैसा यीशु मसीह सोचता है वैसा ही हम सोचेंगे। हमारा एटीट्यूड, हमारा प्रायोरिटीज़, हमारा इम्पोर्टेंस, हमारा वैल्यूज़, हमारा जो भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनंत काल के बारे में चीज़ें, है ना, तो उस तरह का हम हमारा कैरेक्टर को बदलेंगे, तब हम यीशु मसीह की तरह हम डिसीजन भी ले पाएंगे। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि व्हाट वुड जीसस डू, है ना, WWJD। तो क्या यीशु मसीह अगर हमारा जगह पे होगा तो कैसे सोचेगा, तो उस तरह का। तो हमारा कैरेक्टर इट टेक्स ईयर्स, हम बहुत साल उसमें काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे। ओके लास्ट स्लाइड बिफोर एक क्वेश्चन देने से पहले, कैन वी ऑलवेज डू द राइट थिंग? ठीक है, हम यीशु मसीह की तरह हम चलना शुरू किया, है ना, पर उसमें डिफ़िकल्टीज आती है ना, क्योंकि हम एक पापी दुनिया में है ना, तो पाप भरा हुआ दुनिया में, है ना, बहुत सारे चीज़ें सही नहीं है इस दुनिया में, और हमारे अंदर से भी अनगॉडली डिज़ायर्स आते हैं कि बहुत हमें टेम्पटेशंस आते हैं और इच्छाएं आते हैं जो सही नहीं है। हमारे अंदर भी एटीट्यूड्स हैं जो सही नहीं है ना, तो हम काम कर रहे हैं उस पर आज बदल रहे हैं, पर पूरी तरह हम बदलाव कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, तो बदलाव चल रहा है ना। तो हमारे अंदर कुछ डर है ना, कुछ चीज़ें के ऊपर, कुछ निर्णय के ऊपर, है ना, और रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, है ना, सो हम सही तरह रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और सबके साथ एक साथ अच्छे से चलने में दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हैं। तो हम हर बार सही निर्णय लेने की कोशिश करना है, पर लेंगे क्या, मे बी नॉट, बट इट इज़ ऑल राइट कि हमारा इच्छा सही होना है और हमारा कोशिश सही होना है, और हम सीखते रहेंगे, है ना। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कोई जो हर बार सही ही करता है, तो पर हमारा कोशिश होना है कि यीशु मसीह की तरह हमारा चाल चलन सेट करें, और हम उनकी तरह, उनके इच्छा के अनुसार हम
निर्णय ले। और हर दिन हमारा लाइफ में बदलाव आना है, और हर दिन हम मसीह जैसा हम बढ़ते जाना है। ओके, तो बेटर और बेस्ट का बीच में हम काफ़ी लड़ाई आ सकता है ना। बेटर कुछ चीज़ें अच्छा है ना, पर कुछ चीज़ें उससे भी उत्तम है ना। तो क्या हम अच्छा करने के लिए पसंद करते हैं, या उससे भी उत्तम करने के लिए पसंद करते हैं? तो उससे भी उत्तम करना है, सबसे उत्तम चीज़ें हमें करना है, पर उसमें लड़ाई होती है। तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें हमें त्याग देना पड़ता है, कुछ डिफरेंटली करना पड़ता है। तो उसमें हमें ये लड़ाई चला रहती है ना, और बैड और वर्स है ना। सो कुछ चीज़ें, कुछ डिसीशंस बैड है ना, दे माइट बी बैड, बट कुछ चीज़ें और भी वर्स्ट हो सकता है ना। तो इस तरह का हमारा अंदर सोच चला रखना है, हमें इसको बंद नहीं करना है। हम सीखेंगे कि उत्तम चीज़ क्या है, और परमेश्वर से परमेश्वर को जो इच्छा नहीं है वो सब क्या है, हम सीखते रहेंगे है ना। पर हमें क्या करना है? परसिवियर करना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, और परमेश्वर के साथ चलना है, और परमेश्वर से सीखना है। इसलिए इस तरह का झुंड से मिल के आते हैं कि हम मिल के एक दूसरे से सीखें, और एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को उत्साहित करें कि हम सही दिशा पे चलें है ना। और सबसे उत्तम चीज़ है कि हम अपना हृदय को बिल्डअप करें कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करने वाली दिल है ना। हम ज्योति हैं, इस जगत के ज्योति हैं, इस दुनिया के लोगों के लिए हमें ज्योति जैसे रखा है। तो हम वी विल बी लाइक हिम, हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करना है। ओके, कुछ क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं? फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा, फिर हम सब मिलके हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन है आपके पास? समझ आया? ओके, तो कौन सा मेथड अच्छा है? कमांड मेथड अच्छा है, या आउटकम बेस्ड कॉन्सिक्वेंस बेस्ड मेथड अच्छा है, या कैरेक्टर बेस्ड मेथड अच्छा है सही गलत निर्णय लेने के लिए, सही गलत चूज करने के लिए? किसी ने टाइप किया कैरेक्टर बेस्ड। ओके, सो हमारा कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि कमांड और कॉन्सिक्वेंस को हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। पर हम जो आज्ञा दी गई है उसको हम पालन करेंगे, बट इट इज़ गाइडेड बाय कैरेक्टर है ना। और कॉन्सिक्वेंस भी हम सोचेंगे कि कुछ उसके लिए भी प्रिंसिपल्स दिया गया है, तो उसको भी सोचना है, पर इट इज़ गाइडेड बाय कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बेस है, और कमांड्स और कॉन्सिक्वेंस को हम एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम ले सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक सैम्पल सिचुएशन, ठीक है। तो मान लीजिए आप काम पे जा रहे हैं और आपको बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड दी गई है, ठीक है। सो इस महीना आपको बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड दिया है। तो अवार्ड मिलने के बाद आपका बॉस आपको
अपने कमरे में बुला रहा है। ठीक है, 2 दिन के बाद आप बहुत खुश थे, फिर बॉस अपने कमरे में बुला रहा है, फिर बोल रहा है कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको आपका साइन मांग रहा है। फिर आपने देखा कि उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं है और सही नहीं है। क्या शायद फेक बिल लगाया है, या अमाउंट बढ़ा के लिखा है, या कुछ चीज़ें ठीक नहीं। तो आपका बॉस बोल रहा है इसमें साइन कर दो, हम पास कर देंगे आगे, है ना। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है आपका बॉस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो आप कैसे निर्णय लेंगे? ठीक है, हम अभी चर्चा कर सकते हैं। आपका माइक को अनम्यूट कीजिए और आपके आपके सजेशंस और कैसे निर्णय लेंगे। हाँ, क्या निर्णय लेंगे नहीं पूछ रहा हूँ, हम कैसे निर्णय लेंगे, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कौन शुरू करेगा? पहला पॉइंट मुश्किल होता है, उसके बाद चल पड़ेगा ना। समझ आया सिचुएशन? मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ। ओके, सो आप मान लीजिए आप काम पे जा रहे हैं, और इस महीना आपको बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड दिया गया है। तो ठीक है, तो मतलब आपका बॉस ने आपको रेकमेंड किया है, ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड के लिए। तो आपको बेस्ट एम्प्लॉय माना जाता है। तो सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, और 2 दिन के बाद आपका बॉस आपको बुला रहा है अपने कमरे में, और बता रहा है कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें अकाउंट डिटेल्स लिखा है, और क्या खरीदा, क्या कितना अमाउंट है, वो सब लिखा है। तो उसमें आपको कुछ गलत नज़र आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तो आपका बॉस बोल रहा है उसमें साइन कर दो, मैं उसको आगे कर देता हूँ। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है, आपको कुछ बताना है, आप बॉस को कुछ बताना है। ठीक है, सोचने के लिए आपको 5 सेकेंड्स मिल रहा है। तो आपका बॉस आपको देख रहा है, तो आप कुछ बताना है। तो उस समय कैसे हम निर्णय लेंगे? ठीक है, क्या हम प्रिंसिपल्स या कैसे क्या हम यूज करेंगे निर्णय लेने के लिए? ओके ओके, शुरू कर सकते हैं कोई? गुड मॉर्निंग विजय। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप उस डिसीजन में पहुंचा। तो कि क्या किया, क्या प्रिंसिपल या क्या आपको मदद किया कि आपने उस डिसीजन पे पहुंचा? किस तरह का सोच आपके मन में चला कि आप उस तरह का निर्णय लिया, वो मैं पूछना चाहता हूँ। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब हम किस तरह का सोचना है, या क्या हम करना है, या पहले कुछ करना है, या उस समय कुछ करना है, ताकि हम सही निर्णय लें। कोई? गुड मॉर्निंग। ओके, हम्म,
ओके, आपका बॉस को भी पता होगा कि वो गलत है। ओके, ओके, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या हम निर्णय लेंगे। ओके, शायद हम सब अच्छे लोग हैं और मसीह लोग हैं और हम बॉस को बताएंगे कि ये गलत है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम उस डिसीजन पे कैसे पहुंचा, हमें हमारा अंदर क्या सोच चला, किस तरह का हमने सोचा, या क्या हमें मदद किया कि उस डिसीजन को हम लेने के लिए, उस निर्णय को हम लेने के लिए क्या मदद मिला। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, ओके, 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 वेरी गुड। मे बी शिवानी ने भी वही बोला कि शायद रूल है। ओके, सो परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी है ना। और उस डिपार्टमेंट में कुछ रूल बुक है ना, तो उसके अनुसार मैं गलत कर रहा हूँ इसलिए, है ना। और कॉन्सिक्वेंस है ना, कि अगर शायद मैं आज साइन कर दूंगा तो कल फंसूंगा तो क्या होगा, है ना। तो फंस सकता हूँ, ऐसा सोच के हम शायद इस डिसीजन पे आएंगे। ओके, और कुछ सोच विचार और कुछ डिफरेंट? हम्म, 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 ओके, वेरी गुड। हाँ, सो हमें कुछ लोग अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। सो है ना। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं इस तरह का नहीं कर सकता। आई थिंक वो बेस्ट रहेगा, है ना, कि मेरे स्वभाव में इस तरह का गलत डॉक्यूमेंट में साइन करने का आदत ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता, है ना। तो चाहिए वो बॉस मुझे आ, है ना लाखों रुपया दे या डबल प्रमोशन दे, या हाँ कंपनी दे देते हैं, हाँ तो कुछ भी हो, मैं इस तरह का चीज़ें कर ही नहीं सकता, है ना। तो वो मेरा स्वभाव में है, हैबिट। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैंने अपना चाल चलन सेट किया, तो मैं इस तरह का चीज़ें कर ही नहीं सकता, है ना। आ, हाँ, तो ये रूल मुझे पहले ही पता है, और कॉन्सिक्वेंस से मैं ज़्यादा डरता नहीं हूँ। पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना। तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो फिर मैं इस तरह का चीज़ें कर ही नहीं सकता, तो वो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो वहाँ पे शायद बॉस हमें समझाएगा कि इस कॉन्सिक्वेंस से ऐसे बच सकते हो, है ना। या उससे उससे ऊपर मैं भी साइन कर दूंगा तो आपके ऊपर चीज़ें नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह का भी बोल सकता है। तो तो हमारा कैरेक्टर ही साफ साफ है, तो आ, हम तुरंत हम डिसीजन ले सकते हैं कि सॉरी बॉस, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, या उनको सॉफ्टली समझा सकते हैं कि मैं इस तरह का चीज़ें नहीं कर सकता, है ना। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा कैरेक्टर साफ साफ है तो शायद मेरा बॉस इस तरह का चीज़ें मेरे पास ना पूछेगा भी नहीं, है ना। कि बॉस को पता है कि ये बंदा ऐसा करता ही नहीं है ना। उनको बोल भी नहीं सकते हैं कि ऐसा इस तरह का करने के लिए। तो उस तरह का हमारा कैरेक्टर प्योर रखना
अच्छा है ना? ओके, और कुछ व्यूज़, कुछ और पॉइंट्स सीनियर्स भी बोल सकते हैं इन केस आपके मन में कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, हम्म, थैंक यू भैया। यस, इम्पोर्टेंट है। या सो उसके लिए हम पहले से तैयार है तो हम कह सकते हैं ऐसे ना, तो वो भी हमारा आदत बनना चाहिए हमारे कॉन्वर्सेशन में। यीशु मसीह का अधिकार लेके हम बोलना है कि हम, मेरा मेरा भी एक बॉस है ना, मास्टर हैं, तो उन्हीं के मैं सुनता हूँ ना। अच्छा, अच्छा पॉइंट है, थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट हैं? हम्म, हम्म, यस भैया, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है? 2 मिनट पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है या कुछ सिचुएशन आपको मन में आ रहा है या कुछ पूछना है? हम्म, बताओ क्या, क्या हमें किस तरह का सोचना होगा उस समय? या
मैं भी इस तरह का सिचुएशन फेस किया हूँ, तो पर मेरा जॉब गया नहीं, मैं अभी भी जॉब पे हूँ। पर मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स उनको जॉब छोड़ना पड़ा, इस तरह का उन्होंने मना किया तो उनको जॉब छोड़ना पड़ा। इवन कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग बाहर आए हैं क्योंकि इस तरह का उन्होंने मना किया है। अम, तो मेरा पॉइंट यही होगा कि हम परमेश्वर को अधिक रिस्पेक्ट देना है, बॉस को नहीं। तो हमें हमारा मालिक परमेश्वर है ना। तो हम परमेश्वर की नज़र में हमेशा सही करना है, चाहे अगर हम जॉब भी छोड़ना पड़े तो भी हमें सही करना है। और परमेश्वर के इच्छा हो सकता है कि हमें और अच्छे जॉब दें या डिफरेंट जॉब दें। और हमारे अंदर टैलेंट्स है तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं शायद। पर हमें गलत नहीं करना है, वो तो साफ साफ बाइबल बताती है। और हमारा स्वभाव में वो होना नहीं चाहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, है ना। और भी सीनियर्स ऐड कर सकते हैं कुछ। हम्म। या हम अनंत काल के जीवन जी रहे हैं ना, तो हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हम थोड़े ही दिन के लिए इस दुनिया में हैं। तो हम बहुत जल्दी परमेश्वर के साथ हम रहने वाले हैं हमेशा। तो हम इस दुनिया के चिंता नहीं करना है ना। तो शायद आज जॉब चेंज करना पड़ा या कम सैलरी मिला, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, कुछ टाइम के लिए, है ना। ओके, टाइम समाप्त हो गया। अमर भाई, मे बी कोई प्रार्थना करके इस समय के लिए प्रार्थना करके जो चीज़ें सीखा है उसके लिए, और हम सब परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हमारा हृदय, हमारा कैरेक्टर सही से शेप होने के लिए, परमेश्वर को हम और करीब परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर को और अच्छे से जानने के लिए कोई प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। कौन करेगा प्रार्थना?
आमीन। ओके, ओवर टू अमर।